यहाँ पर 3 चीज़ें फेमस होती है कश्मीर में, हवा, पानी और मेहमान नवाजी। पीक सीजन में हमें टाइम नहीं होता था पानी पीने के लिए, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे। अभी देखो, अभी पूरा खाली पड़ा है। कैसा माहौल होता था यहाँ पे सीज़न में? यहाँ पे ऐसा माहौल रहता था कि हमको अगर आप आएगा तो बात करने के लिए तो टाइम नहीं था हमारे पास, उतना काम रहता था हमारे पास। शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत काम रहता था। अब जब से ये हुआ, ये कांड यहाँ पे हो गया, तब से बिल्कुल ज़ीरो बैठा है। पूरा कश्मीर, खाली पहलगाम ही नहीं, पूरा कश्मीर इससे बर्बाद हो गया। ऐसा कभी नहीं देखा है, ना कभी ऐसा सुना है, न कभी हुआ है ऐसा। पुलिस के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है सर। जो 22 तारीख से पहले भाई साहब यहाँ पे भीड़ थी तो 90% कम हो गया सर, खाली 10% लोग आ रहे हैं। बिजनेस खत्म हो गया, मगर उनका भी जिंदगी बेचारी को खराब हो गया, हमको वो दुख है। अगर इधर बिजनेस भी बढ़ जाएगा ना, फिर भी वो दुख हमारे दिल से नहीं निकलेगा। एक बार फिर से कश्मीर की तरफ रुख कीजिए। अगर आपने रुख नहीं किया कश्मीर की तरफ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टूरिस्ट हमारा बैकबोन है। हम यहाँ पे पहलगाम पे खड़े हैं और पहलगाम पे आप इस रेस्टोरेंट को देखिए, यहाँ पे एक भी कुर्सी आपको भरी हुई नज़र नहीं आएगी। पूरा आप ये रेस्टोरेंट देख लीजिए, होटल देख लीजिए, चारों तरफ दिखाइए दुर्गेश, यहाँ पे आपको एक भी कुर्सी भरी हुई नहीं नज़र आएगी। और आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको ये खाली दिखाई दे रहा है। ये यहाँ के व्यापार का स्तर है। ये जो एक शख्स यहाँ बैठे हैं, ये खुद इस दुकान को चलाते हैं, इस दुकान के मालिक हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजाज अहमद है, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। तो इस कैसा होता कैसा था आम सीज़न में? ये जैसे पीक सीज़न चल रहा है, इस समय कैसा माहौल होता था यहाँ पे? सर, पीक सीज़न में हमें टाइम नहीं होता था पानी पीने के लिए। इतना पीक सीज़न होता था यहाँ पे कि हम खाना भी नहीं खाते थे। जो भी मेहमान आते थे पहले उनको खिलाते थे हम खाना वगैरह, उसके बाद हम खाना खाते थे। इस टाइम जो अभी का समय है 4 बज के कुछ मिनट है, इस टाइम हमारा क्लोजिंग होता था। पहले फिर से दोबारा खाना बनता था डिनर के लिए, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पे। अभी देखो, अभी पूरा खाली पड़ा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बार बार कि ये मैं बार बार आपको कैमरे के थ्रू ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये खाली पड़ा हुआ है। और बार बार ये बताने की कोशिश है कि एक आतंकी हमला कितने घर तबाह करता है, कितने लोगों को बर्बाद करता है। लोगों ने लोन ले रखा है दुकान के लिए, कर्ज ले रखा है। जी, मैं स्टूडेंट पढ़ता भी हूँ सर जी, और फिर मैंने पढ़ने के साथ साथ मैंने बोला कि अपना भी हम थोड़ा सा बिज़नेस शुरू करें। इसके पढ़ने के साथ साथ भी हमने लोन वगैरह लिया था, कर्ज़ा भी लिया था किसी से। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो हो गया, ये हमारे लिए बदकिस्मती है। फ़िलहाल इंसानियत के लिए जो यहाँ पर मेहमान लोग आए थे, जो हमारे भाई वहाँ पर शहीद हो गए, जो हमारी बहनें विधवा हो गई, हमारे लिए मतलब ये, अगर मेरा अपना माँ बाप मर जाता या कोई भी मर जाता तो उतना ठेस नहीं पहुँचता जितना वो मेहमान लोग आ गए। वो यहाँ से विधवा होके गए। अपना जो बाप था वो बेटे को यहाँ पर मरते हुए देखा उसने। हमारे लिए ये बदकिस्मती है। दहशतगर्दों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, उनको ऐसा कूट के मारना चाहिए कि ज़िंदगी भर उनकी भी याद रहनी चाहिए कि इनको कैसी हमने मौत दी है। मतलब चुन के उनको मारना चाहिए। पहले उनको भी, उनके घर वालों को भी, जो भी ये आतंक फैला रहा है, जो भी ये आतंकवादी है यहाँ पे, उनको नेस्त नाबूद करना चाहिए। ये दरिंदे लोग थे, ये दरिंदे लोग थे। ऐसा मैंने ज़िंदगी में, मैं भी 28 ईयर्स का, मैंने ज़िंदगी में अभी ये कुछ नहीं देखा था। यहाँ पर आते, यहाँ पर 3 चीज़ें फेमस होती है कश्मीर में, हवा, पानी और मेहमान नवाजी। यहाँ पर आप देखिए शांति होती थी, यहाँ पर पानी का झरना भी आप देखिए, कूल माइंड होता था। आप मुंबई जाइए, ट्रांसपोर्ट का बहुत शोर शराबा, वो आते थे इधर बेचारे, मतलब घूमने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। हम मेहमान नवाजी पे वर्ल्ड में नंबर 1 थे कश्मीर में। मेहमान नवाजी यहाँ पर पूरी की जाती थी। जैसे हम बोलते हैं ना, जो बहन जब अपने घर जाती है उस जीजो को कैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर जो भी मेहमान आते थे उनको हम इतना रेस्पेक्ट करते थे कहने की, क्योंकि वो हम अपने देश के, अपने मेहमान थे, अपने देश के, हिंदुस्तान के हैं हम। नुकसान आप देख सकते हैं, कितना भारी नुकसान हुआ है। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं और लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ की कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहिए? पाकिस्तान, अगर हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है, अगर वो हमें हुक्म दीजिए, हम उनको उधर ही मार के देखेंगे, उनको हम एक एक करके मारेंगे। जैसे
चाहे उन्होंने किया किसी और ने किया, जो भी जिसने किया होगा। आप जैसे हमारे यहाँ पर फौज वगैरह है, हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करें। आप फौज को छोड़िए, आप हमें भेज दीजिए, हम खुद उठाएंगे, बिना हथियार के घुस जाएंगे उधर। इतना मारेंगे कहने की बात नहीं, याद रखेंगे पाकिस्तान वाले। सर थोड़ा सा ये हादसा जो हुआ इसकी वजह से मतलब ये ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन यह है कि बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक, उम्मीद है, क्योंकि लोग बाग थोड़े डरे हुए हैं। टूरिस्ट जो है मतलब आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यह है कि अभी इधर उधर है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा डर का माहौल है। बाकी जो है तुम देख ही रहे हो, कारोबार इस टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह है कि जल्द उम्मीद है हो जाएगा सही। उम्मीद बना करके रखे हुए हैं कि जल्द सही हो जाएगा। जब सीज़न होता है तो यहाँ पे कितनी भीड़ होती है? जब सीज़न होता है तो यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, पैर रखने को भी जगह नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रस होता है। कितना घाटा हर दिन आपको लग रहा है? बस घाटा तो रोज़ ही हो रहा है, आप देख रहा हो, ये इस होटल का भी किराया है, खाने का खर्च भी है, और ये मतलब हमारा स्टाफ वगैरह है। अब हम बैठे हैं, लेकिन हम बराबर बैठे हैं इसी उम्मीद पे कि भाई कुछ होएगा जल्द। क्या संदेश देंगे दहशतगर्दियों को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? ये जो हुआ गलत ही हुआ है, ये जो है इंसानियत के भी खिलाफ है और वैसे भी खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आम जनता को मारने के बाद मतलब ये समझोगे कि माहौल बन गया डर का। सरकार को क्या संदेश है और पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई को लेकर के क्या संदेश? बस सरकार जो है अब इस मामले में तो सरकार ही जो कदम उठाएगी अच्छा ही करेगी, और कदम उठाना भी चाहिए इसकी चीज़ के लिए। तो पहलगाम में हर दुकान की कहानी और हर कैटेगरी के जो व्यापारी हैं उनकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा है टूरिस्ट के ना होने से। आप ये दुकान देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ग्राहक आपको नहीं दिखाई दे रहा है। होटल्स में कोई ग्राहक नहीं है, रेस्टोरेंट्स में कोई ग्राहक नहीं है, और ये कपड़े की दुकान है जो कि कश्मीरी कपड़े और यहाँ के जो फैब्रिक होते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ बनती हैं, यहाँ से लोग ले जाते हैं, ले जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और ये पूरा का पूरा दुकान आपको खाली दिखाई दे रहा है। एक बार मैं जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शफी। कैसा माहौल होता था यहाँ पे सीज़न में? यहाँ पे ऐसा माहौल रहता था कि हमको अगर आप आएगा तो बात करने के लिए तो टाइम नहीं था हमारे पास, उतना काम रहता था हमारे पास। शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत काम रहता था। अब जब से ये हुआ, ये कांड यहाँ पे हो गया, तब से बिल्कुल ज़ीरो बैठा है हम। कितना बिजनेस में कितना फ़र्क पड़ा है? कितने का फ़र्क पड़ा होगा? इतने का फ़र्क पड़ा है, 100% फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल बैठा है, कोई कस्टमर नहीं है। एक उदाहरण अगर आप दें कि जब ऑन सीजन रहता था तो उस वक्त कितने का व्यापार होता था और अभी कितने का व्यापार हो रहा है? उस वक्त करीबन 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक भी जाता था। आज तो 1,000, 2,000 भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है आज। बिल्कुल पूरा का पूरा जो व्यापार है वो ठप्प हो गया। बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो ये आतंकवाद ने सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा। वो सवाल ही नहीं 26 लोगों को। पहले बात यह है, हम तो आपके वजाहत से उस बहन को, उन लोगों को तहज़्ज़त करना चाहता है अपनी तरफ से, क्योंकि उनका जो हस्बैंड मरा है, उन लोगों का जो मर्द लोग मरा है, हमको बहुत दुख और तकलीफ़ हो गया है उससे। और नंबर 1, नंबर 2, ये पूरा कश्मीर, खाली पहलगाम ही नहीं, पूरा कश्मीर इससे बर्बाद हो गया इस आतंकवादी से। क्या संदेश देना चाहेंगे इन आतंकियों को, दहशतगर्दियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी वो लोग हैं, किस दीन से है, किस मज़हब से है, वो हमको पता नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने खून नाहक किया है, उन्होंने ठीक नहीं किया। दीन और मज़हब की बात की आपने, मज़हब वगैरह ही पूछ के मारा है, ये कैसी बर्बरता की घटना है? बिल्कुल, ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादती किया है। पहलगाम में आपको हम हर उस तस्वीर को दिखा रहे हैं, जो तस्वीर जो लोग प्रभावित हुए, उन तस्वीरों में जो लोग प्रभावित हुए हैं इस आतंकवाद के कारण, जिन लोगों का जो रैन बसेरा है, जिन लोगों का जो दैनिक कमाई है उस पर फ़र्क पड़ा है, ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पे ये भेलपुरी की दुकान लगाते हैं और इनकी दुकान काफ़ी देर से यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आया है। लोग यहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों यारों के साथ में, यहाँ पे काफ़ी देर से कोई नहीं आया है। कैसी चल रही दुकानदारी? दुकान मंदा ही चल रहा है। हम बिहार का रहने वाला है, इधर गुजारा करने के लिए आए हैं बिहार से,
ये देखिए बिहार से आए हुए हैं, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 20 साल से रहते हैं। 6 महीना आते हैं फिर वापस सर्दी में चले जाते हैं। 20 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। ये 20 सालों में आपने ऐसा कभी देखा था? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा है। ऐसा कभी नहीं देखा है, न कभी ऐसा सुना है, न कभी हुआ है ऐसा। टूरिस्ट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है ऐसा। टूरिस्ट के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो टूरिज़्म है वो इनकी रोजी रोटी है। हाँ, यहाँ टूरिस्ट पे ही निर्भर है। पूरा पहलगांव जो है ना टूरिस्ट पे ही निर्भर है। यहाँ पे भी एक जो है कि होटल है और इस होटल में भी हम आए हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इस समय बुकिंग क्या चल रही है, क्या माहौल है? बुकिंग 0% है अभी। जो भी थी ऑनलाइन में बुकिंग जो भी थी वो सब कैंसिल हो रही है। अभी कितने गेस्ट रुके हुए हैं आप? कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पूरा होटल खाली? पूरा होटल खाली पड़ा। और 22 तारीख से पहले क्या माहौल था? एकदम बढ़िया भयानक भीड़ थी। यहाँ रूम नहीं मिलता था। रूम नहीं मिलता था और आप यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ एकदम खाली पड़ा है, सारे कमरे खाली। बिल्कुल बिल्कुल सारे कमरे खाली पड़े हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तो हालात ठीक है, आप आइए, हम आपका वेलकम कर रहे हैं। दहशतगर्दियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका तो बेड़ा गर्क होना चाहिए दहशतगर्दों का, जिन्होंने ऐसा काम किया, जो ऐसा काम करते हैं, कश्मीर का नाम बदनाम करते हैं, उनका बेड़ा गर्क होना चाहिए। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? हमारा सर ड्राई फ्रूट्स का काम है। क्या अंतर आया है 22 तारीख के बाद से? देखिए सर, जो घटना हुई यहाँ पे, हम उस दुख में हमने 2-3 दिन बंद किया। अभी हमने खोला 1-2 दिन से, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी कम आ रहे हैं, आएंगे आराम से बढ़ जाएगा। आएंगे टूरिस्ट, ऐसा उम्मीद है? जी जी, उम्मीद है सर। आपका किसी चीज़ का दुकान? जी हमारा रेडीमेड का है, रेडीमेड गवर्नमेंट का सामान रेडी? क्या फ़र्क पड़ा है? यहाँ पे सर बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी टूरिस्ट सारा बैठा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे अटैक हो गया बाईसरान वैली में, तो इस बात का बहुत दुख है हमको। ये नहीं होना चाहिए था, अटैक नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? हमारा कपड़े का है सर, शॉल और सूट का, ये हमारी दुकान है सर। क्या फ़र्क पड़ा है अगर मुनाफे की बात करें तो? जैसे 22 तारीख के पहले तक आपका हर दिन का मुनाफा और 22 तारीख के बाद अभी जो मुनाफा हो रहा है, जो अभी व्यापार हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? जो 22 तारीख से पहले भाई साहब यहाँ पे भीड़ थी तो 90% कम हो गया सर। खाली 10% लोग आ रहे हैं। हमें उस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि हमारा व्यापार ठप हो गया। जो हमारे यहाँ 28 लोग चले गए तो उनकी जान की परवाह है हमें, हम उनके दुख में शरीक है सर। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, जिस किसी ने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी व्यापार तो आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, काम तो चलता रहता है हमेशा। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इनको तो बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए इनको। उनका कत्लेआम किया है, ये तो खुलेआम उन्होंने कत्लेआम किया है। उनको सीधा हमारे घरों पे फिर बार करना था। ऐसे टूरिस्ट लोगों के साथ उनको ये ऐसा काम नहीं करना था। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि कंडम करते हैं, टोटली कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहलगाम एक ऐसी जगह है, वाहिद जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आखिरी बार जो ये हमला हुआ था वो शायद 20 साल पहले, ऐसा 30 साल पहले की बात है। वो भी यात्रा पे हुआ, तब भी हम लोगों ने यात्रा को बिल्कुल सपोर्ट दिया है। हमारे जो चाचा है, दादा है, उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट दिया है। हम यही चाहते हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, टूरिस्ट ड्राइवर हूँ मैं। आप टैक्सी चलाते? जी सर, टूरिस्ट के साथ। क्या फ़र्क पड़ा है व्यापार में जब अमूमन लोग आते थे यहाँ पे 22 तारीख से पहले और 22 तारीख के बाद? छोटे छोटे बच्चे जो एंजॉय के लिए इधर आया, वो हमारे बच्चे हैं। कुछ लोग इसका अलग मतलब सोचते, जो बाहर से सोचते, बोलते कि ये अपना रोजी रोटी के लिए बोलता। रोजी रोटी तो अल्लाह देने वाला, उसने आप भी पैदा किया, हम लोग भी पैदा किया। वो पहले रोजी रोटी बनाता है। बिजनेस खत्म हो गया, मगर उनका भी जिंदगी बेचारियों को खराब हो गया, हमको वो दुख है। अगर इधर बिजनेस भी बढ़ जाएगा ना, फिर भी वो दुख हमारे दिल से नहीं निकलेगा। जो दहशतगर्द आए, उन दहशतगर्दों ने जिन्होंने गोलियों से भून डाला, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। देखिए गाड़ी चलाते हैं और इनके व्यापार में फ़र्क पड़ा है और इनके भीतर गुस्सा है, उस हमले को लेकर के इनके भीतर गुस्सा है। जी, आप क्या करते हैं? सर मैं भी बिजनेसमैन हूँ, हम भी ये टूरिज़्म से ही वाबस्ता है। तो हम होटल एयर है यहाँ की, तो हम भी अपना बिजनेस करते थे। बट जो 22 तारीख को ये जो वाक़या हुआ है, हम इस पर बहुत ही शर्मिंदा है। अनफॉर्चुनेटली ये वाक़ा हुआ है, हम इसको पुरजोर लफ्ज़ों से कंडम करते हैं। अभी आपने बताया आप होटलियर हैं, अभी कितने लोग हैं आपके होटल में?
सर हमारा होटल मतलब जब से ये वाक़या हुआ 22 तारीख को ही हमारा होटल पूरा खाली हुआ है सर। एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। ये जो मतलब हमारा हिंदुस्तान है ये एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता की तरह हम रहते हैं। सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम मतलब सब सिख ईसाई एक जैसे रहते हैं यहाँ पे, मतलब एक फूल जैसे रहते हैं, एक गार्डन में फूल जैसे रहते हैं। तो इस मतलब इस गुलदस्ते को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, जो भी बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, जो भी लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। अगर अब हम पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्टों को गुजारिश करते हैं, आप मेहरबानी कीजिए, आप एक बार फिर से कश्मीर की तरफ रुख कीजिए। अगर आपने रुख नहीं किया कश्मीर की तरफ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा रोजी रोटी का भी मसला है ये, मतलब पूरा हमारा बैकबोन है ये, टूरिस्ट हमारा बैकबोन है। तो हम इसको मतलब इनको गुजारिश करना चाहते हैं, पूरे मतलब हिंदुस्तान को गुजारिश करना चाहते हैं हम, आप आइए, फिर से आइए कश्मीर, फिर से आपकी मतलब आपके आने से खिल जाएगा। अगर दुश्मन मतलब जो चाहता है दुश्मन, हम कहीं ना कहीं फूट डालेंगे इस मतलब ये जो वातावरण है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का वातावरण है, हम इसमें फूट डालेंगे, वो तो फिर अपने मकसद में कामयाब हो गए ना। इनके जो असली गुनहगार हैं, क्या आप मानते हैं कि उनके असली गुनहगार वो लोग हैं जो गलत तरीके से इस्लाम पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने फिर कुरान को गलत मतलब तरीके से पढ़ा है। जो ये लोग हैं इन्होंने गलत तरीके से पढ़ा है। हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की तालीम जो दी है, ऐसी तालीम नहीं है वो भाईचारे की तालीम है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की तालीम है। जो यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है यानी कि सामाजिक स्ट्रक्चर है, उससे समझने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। और जो ग्रास रूट लेवल पे जो अभी जैसे गलत तालीम की बात की गई कि वो गलत शिक्षा लेकर के आ जाते हैं और इस तरीके के हमले कर देते हैं, है ना, जिससे ये पूरे घाटी पर प्रभाव पड़ता है, बिजनेस और व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। तो आप भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप खुद जो इसकी ग्रास रूट कारण है उसको एक बार आंकिए, उसको समझिए और अपने विचार और अपने मंशा को बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, विस्तार न्यूज़ के लिए।